नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अवस्थी आपका बुंदेलखंड जीएस में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। इंडियन रिवर सिस्टम, भारत की नदियां। देखिए, भारत में मुख्यतया दो प्रकार का रिवर सिस्टम है। भारत का दो प्रकार की नदियां बहती हैं। एक वो जिनका ओरिजिन हिमालय से है तो हिमालयन रिवर्स कहलाती हैं। एक वो जिनका ओरिजिन प्रायद्वीपीय पठारों से है या पेनिनसुलर इंडिया से है, वो कौन सी कहलाती हैं? पेनिनसुलर रिवर कहलाती हैं। ठीक है, दो प्रकार की नदियाँ, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, अब आप ये समझिए इसके आगे जो हिमालयन रिवर होती है उनकी विशेषताएं कुछ। ये नदियाँ इफीमेरल पेरिनियल, मतलब पेरिनियल बोलते हैं इसको, या सदानीरा। ये नदियाँ वो नदियाँ होती हैं, हिमालयन नदियाँ, जिनमें हमेशा वर्ष भर पानी बहता रहता है। क्यों? क्योंकि इन नदियों का जो सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, वो ग्लेशियर है, और ग्लेशियर में बर्फ़ है। बर्फ़ वर्ष भर पिघलती रहेगी, उस बर्फ़ के पिघलने से पानी इनमें हमेशा बना रहेगा। तो सदानीरा नदियाँ कहेंगे हम इन्हें। दूसरी जो नदियाँ हैं वो क्या है? पेरिनियल जो नदी नहीं है, दूसरी वाली क्या है? पेनिनसुलर रिवर। ये क्या है? सदानीरा नहीं है। कई बार क्या होता है, गर्मियों में, मई जून की गर्मी में ये नदी सूख जाती है, क्योंकि इनके सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है? केवल मानसून है, केवल बारिश है। ये भारत के प्रायद्वीपीय भागों से निकलती हैं, पर्वतों से निकल रही हैं। जरूरी नहीं कि वहाँ वर्ष भर बर्फ हो या ग्लेशियर हो। आप समझ पा रहे हैं ना? इसलिए इन्हें सदानीरा नहीं कहेंगे, इन्हें इफीमेरल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। तो हम दूसरा एक पॉइंट आपको ये समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या है? ये सदानीरा है, हिमालयन रिवर, और ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ये सदानीरा नहीं है। दूसरा पॉइंट, हिमालय जो है वो अभी जवान है, यंग है, लेकिन जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है, वो क्या है? पुराना है, ओल्ड हो चुका है। तो वहाँ से निकलने वाली नदियाँ भी बहुत पुरानी होंगी, और जो अभी हिमालय की नदियाँ हैं ये नई हैं। ठीक है, इन्हें न्यू रिवर या यंग रिवर कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? चलिए ठीक है, दो पॉइंट ज़रूरी थे। इसके अलावा भी और सारे आपके डिफरेंसेस हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आप इतना ध्यान रखिए कि आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। देखिए, तीन रिवर सिस्टम इंडिया में बहुत महत्वपूर्ण है। एक गंगा, एक ब्रह्मपुत्र और एक सिंधु या इंडस। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस सबसे महत्वपूर्ण है ये नदियाँ, और इनकी सहायक नदियाँ, और उनका ओरिजिन कहाँ पे और कहाँ जाके मिलती हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? इन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका गंगा रिवर सिस्टम। कौन है? गंगा रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? गंगा के बारे में। गंगा, आपको याद होगा, गंगा भागीरथ यहाँ पर पृथ्वी पर लाए थे। भागीरथ ने क्या किया? प्रार्थना की, भगवान ब्रह्मा की उपासना की, तपस्या की। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए, उन्होंने विष्णु जी को मनाया। विष्णु जी ने अपने चरण कमलों से गंगा को मतलब प्रवाहित किया, जन्म दिया। गंगा बहते बहते पृथ्वी पर आई। पृथ्वी पे आने से पहले ये पता चल गया था कि ये इसका वेग बहुत ज़्यादा है। पृथ्वी इसका वेग क्षीर सागर से आ रही, इसका वेग झेल नहीं पाती, फट सकती थी। इसलिए क्या किया? भगवान शिव की आराधना की गई भागीरथ के द्वारा। भगवान शिव ने इसको अपनी जटाओं में धारण किया। फिर ये गंगा बहते हुए हरिद्वार होते हुए हमारे भारत में आई। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? चलिए हम, और समुद्र होते हुए पाताल लोक में चली गई। चलिए इतना क्लियर है। आज वही जो शिव की जटाओं से गंगा निकली है ना, उस गंगा को हमने यहाँ पर पवन पावनी गंगा या मोक्षदायिनी या माँ गंगा के नाम से जानते हैं। उस गंगा को आज हम यहाँ पर वास्तविकता में सिद्ध करेंगे कि ये कैसे भगवान शिव के जटाओं से निकली है। देखते हैं, बहुत मनोरंजन वाला और बहुत रोचक वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। सबसे पहली बात ये जानने योग्य है कि जो गंगा है उसकी लंबाई 25 से 10 किलोमीटर और 25 से 25 किलोमीटर है। कई बुक्स में अलग अलग दिया है। एनसीईआरटी को अगर हम रेफरेंस मान के चले तो एनसीईआरटी में 25 से 25 किलोमीटर इसकी लंबाई दी गई है। ठीक है, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा यहाँ से निकलती है। देखिए, यहाँ ये उत्तराखंड है, कभी उत्तर प्रदेश का पार्ट रहा था। उत्तराखंड में ना एक ग्लेशियर है, इधर उत्तराखंड में एक ग्लेशियर जिसका नाम है गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री। कहाँ है? उत्तराखंड में। इसी को गौमुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौमुख। क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं, गौमुख। गौमुख से गंगा निकल रही है, गौमुख से बहती है गंगा, यहाँ से बह रही है। ये बहते बहते उत्तराखंड में बह रही है पहले, फिर यूपी में बहेगी, यूपी में बहने के बाद कहाँ बहेगी, बिहार में बहेगी, थोड़ा सा ना के बराबर हिस्सा झारखंड में, फिर ये पश्चिमी बंगाल बहते हुए बहते बहते सागर आइलैंड के पास बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। कहाँ गिर जा रही है, सागर द्वीप के पास बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। यहाँ तक क्लियर है, ये गंगा नदी है। अब ना गंगा है तो गंगा के लिए, तो गंगा देखिए, अगर आप गंगा को समझ रहे हैं तो केवल गंगा ऐसे है जो किताबों में दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा एडवांस दिया है, उसको भी जान लेते हैं। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि गंगा बेसिकली दो धाराओं से मिलकर बनी है। कितनी धाराओं से, दो धाराओं से मिलकर बनी है। एक धारा का नाम है अलकनंदा, अलकनंदा, दूसरी धारा का नाम है भागीरथी, भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी। वो कह रहे हैं कि जो अलकनंदा रिवर है वो सतोपंथ ग्लेशियर से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है, सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। ये जो अलकनंदा है, भागीरथी, दोनों जाके जहां मिलती हैं, जहां दो नदियां मिलती हैं उसे प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रयाग। अब दो नदियां मिल रही हैं, इन दोनों नदियों का नाम हो गया देव प्रयाग, देव प्रयाग। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। अब ना आगे जाके जो नदी बन जाती है वो भी अलकनंदा ही कहलाती है, उसका नाम भी क्या हो गया, अलकनंदा। अब ये अलकनंदा ना आगे जाके एक और नदी से मिल जाती है, इसका नाम है पिंडेर। क्या है, पिंडेर, पिंडेर नदी का नाम क्या है, पिंडेर। अब पिंडेर कहाँ मिल रही है अलकनंदा से, कर्णप्रयाग में। कहाँ मिल रही है, कर्णप्रयाग में। अब ना आगे चली जाती है नदी अलकनंदा, फिर आगे जो धारा कहलाई, एक सिंगल धारा होगी, उसका नाम फिर अलकनंदा हो गया। ये अलकनंदा आगे बहती है, यहाँ पे एक नदी मिल जाती है जिसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है, धौली, धौली गंगा। ये धौली गंगा आगे जाके मिल जाती है किस, कहाँ पे मिल रही है, ये विष्णु प्रयाग में मिल रही है। ये विष्णु प्रयाग आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा जाएगा, और विष्णु प्रयाग कहाँ जाके मिल जाएगा, विष्णु प्रयाग कहाँ मिलेगा, विष्णु प्रयाग के बाद एक और आगे जो धारा निकलेगी इसका नाम फिर अलकनंदा हो गया। ये अलकनंदा फिर एक और नदी आएगी जिसका नाम है मंदाकिनी। एक चित्रकूट के पास मंदाकिनी है, वो वाली मंदाकिनी नहीं है, दूसरी है मंदाकिनी। ये मंदाकिनी और ये अलकनंदा कहाँ मिल जा रही है, अब रुद्रप्रयाग में। अब रुद्रप्रयाग के बाद ये नदी कहलाती है, क्या कहलाती है, गंगा, पवन पावनी गंगा। देखिए जैसा कि मैंने बोला था, गंगा भगवान विष्णु के पैरों से निकलकर भगवान शंकर की जटाओं में समाहित होकर फिर आके बहती है। देखिए यहाँ सिद्ध हो गया, रुद्र मतलब भगवान शिव, भगवान शिव के चरणों से वो जटाओं से होती हुई गंगा आ गई। अब ना शुरू से देखेंगे एक बार फिर से कैसे, देखिए अलकनंदा प्लस भागीरथी कहाँ मिल रही है, देवप्रयाग में। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछे जाते हैं। अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिल रही है, देवप्रयाग में। फिर अलकनंदा प्लस पिंडेर कहाँ मिल रही है, कर्णप्रयाग में। फिर अलकनंदा प्लस धौली गंगा कहाँ मिल रही है, विष्णुप्रयाग में। फिर अलकनंदा प्लस मंदाकिनी कहाँ मिल रही है, रुद्रप्रयाग में। इतना याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, अलकनंदा भागीरथी दोनों कहाँ मिल रही हैं, देवप्रयाग में। ये बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, बहुत बार पूछा गया है। अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिल गए, देवप्रयाग में। फिर अलकनंदा और पिंडेर याद रखेंगे, पिंडेर, पिंड किसने दान किए, कर्ण ने, तो याद रखो कर्ण ने कवच कुंडल और पिंड दान किए, तो उन्हें क्या बोला गया,
पिंडेर कहाँ मिल रही, कर्णप्रयाग में। फिर आगे अलकनंदा धौली गंगा, तो हमने धौली गंगा, हमने किसके धोए पैर, धौली गंगा ने किसके पैर धोए, भगवान विष्णु के। फिर आगे अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिल जाती हैं, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये गंगा के बारे में आपने काफ़ी कुछ जाना बहुत डीप में। अब जानते हैं गंगा की सहायक नदियाँ। तो मान लीजिए मैं गंगा हूँ, मैं उत्तराखंड या उत्तरकाशी से निकलते हुए, गौमुख से निकलते हुए बह रही हूँ, और ये पैर जाके कहाँ जा रहे हैं, सागर आइलैंड में या बे ऑफ बंगाल में। तो इस तरफ का जो हाथ है मेरे बाएं हाथ की सहायक नदियाँ, इस तरफ का हाथ है वो दाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं। एक लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज है और एक राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है। तो उनके बारे में जानते हैं, बाएं हाथ की सहायक नदियाँ और दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। देखिए बाएं हाथ की सहायक नदियों के बारे में हम बात करें ना, तो पहली है ये गंगा है, यहाँ से ना ये उत्तराखंड है, यहाँ से एक नदी निकलती है उत्तराखंड से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होते हुए, जिम कॉर्बेट जिसे हैली बोलते हैं, यहाँ से होते हुए ये आती है और आते आते कन्नौज में, यहाँ इस नदी का नाम क्या है, रामगंगा। क्या नाम है, रामगंगा। ये रामगंगा यहाँ से बहते बहते उत्तराखंड के पास से ही बहते बहते एक कन्नौज में मिल जाती है, कन्नौज में। यहाँ लिखेंगे तो फिर अभी और नदियाँ लिखने तो दिक्कत हो जाएगी, तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं रामगंगा। कहाँ से निकल रही है, उत्तराखंड से। गंगा में कहाँ मिल रही है, कहाँ मिल रही गंगा में आपका, कन्नौज। कन्नौज जहाँ से इत्र मिलता है, यूपी का कन्नौज सुना होगा, इत्र बहुत बिकता है ना, इत्र है ना, गर्मी बहुत है आज, तो यहाँ से इत्र बहता है, ये कन्नौज आ गए हम। ठीक है, यहाँ से निकल रही है, ये ओरिजिन है, और यहाँ जाके गंगा में मिल रही है। ठीक है, रामगंगा। रामगंगा के बाद है ना अगली नदी का नाम है गोमती। ये गोमती नदी है, क्या है, गोमती। देखिए पीलीभीत के पास, यूपी में एक पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है भारत का, मतलब उत्तर प्रदेश का भी टाइगर रिजर्व है। ये बहुत बाघों को संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के पास भी पड़ता है। पीलीभीत में एक ताल है जिसको नाम है गौमत ताल। क्या नाम है, गौमत ताल। देखिए यहाँ मेंशन भी है गौमत ताल। यहाँ पे पीलीभीत में एक फुलहर झील है, क्या बोलते हैं, फुलहर झील। फुलहर झील यहाँ से निकलती है ये गोमती नदी, और वहाँ से जौनपुर होते हुए, जौनपुर आपको याद होगा मोहम्मद बिन तुगलक की याद में उसका जो भतीजा, उसका जो चाचा का लड़का था, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, उसने बसाया था। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उल्टा भी हो तो देख लेना, जैसा भी हो। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है, या जिसने भी बसाया हो। महत्वपूर्ण ये है कि वहाँ से कौन नदी निकल रही है, गोमती नदी निकल रही है। फिर ये गोमती नदी लखनऊ के बीचों बीच से निकलती है, इसके किनारे एक गोमती नगर बसा हुआ है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी शादी में ज़रूर आना। उस शादी में ज़रूर आना मूवी में एक गाना आता है, मेरा इंतकाम देखेगी। तो जब वो एक्टर जा रहा होता कार से, तो इसी नदी के पुल से गुजरता है। देखा, नीले कलर का अच्छा पानी दिखाया गया है, वो गोमती नदी है। तो गोमती नदी के किनारे, मतलब गोमती नदी के किनारे गोमती नगर बसा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ना यहाँ पर गंगा में कहाँ मिलती है, गाजीपुर के पास। कहाँ मिलती है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के पास। कहाँ मिल रही है, गाजीपुर में। यहाँ तो बहुत जगह कम हो जाएगी, तो हम इसको लिख लेंगे, कहाँ मिल रही है, यहाँ गाजीपुर। गोमती गंगा में कहाँ मिल रही है, गाजीपुर में। क्लियर, आगे चलते हैं। कहाँ से निकल रही है, पीलीभीत से। कहाँ मिल रही है, गोमती, यहाँ पे। फिर एक नदी है जिसका नाम है गंडक। गंडक नेपाल से निकलती है। गंडक कहाँ से निकलती है, नेपाल से, और सोनपुर बिहार के पास मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी, यहाँ से निकल रही है, और ये बहते बहते यहाँ से निकलते निकलते ये बिहार आ गया, और बिहार में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी, बिहार में। जिस जगह में मिलती है उसका नाम क्या है, सोनपुर। लिखा है इधर पे सोनपुर, हम इधर लिख देते हैं सोनपुर।
सोनपुर बिहार में मिलती है। कौन मिलती है? गंडक। देखिए गंडक जब नेपाल में निकलती है तो इस दो नदियों से मिलकर बनती है। एक नदी का नाम है बूढ़ी गंडक और दूसरी नदी का नाम है त्रिशूल गंगा। तो बूढ़ी गंडक, त्रिशूल गंगा दोनों आके नेपाल से निकलती हैं, जाके इंडिया में मिलती हैं, इंडिया में बिहार में जाती हैं, सोनपुर डिस्ट्रिक्ट वहाँ जाके गंगा से मिल जाती है। यहाँ तक क्लियर? ये भी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हो गई, ये गंडक हो गई। फिर ना एक और नदी निकलती है नेपाल से ऐसे ऐसे बहते बहते, जिसका नाम है घाघरा। क्या नाम है? घाघरा। इसको शारदा नदी भी कहते हैं। घाघरा नदी का लिखा नहीं, लिखे दे रहे, या इसी को बोलते हैं शारदा नदी। ये नदी कहाँ से निकल रही? नेपाल से निकल रही है। और कहाँ मिल जा रही है? ये छपरा में मिल जा रही है। छपरा, ऐसे लिख लो, छपरा, छपरा जिला में, छपरा बिहार। छपरा बिहार में एक मिल जा रही है, किससे? गंगा से। इसका नाम क्या है? घाघरा, घाघरा नदी। ठीक है। फिर इसके बाद ना घाघरा के बाद एक और नदी आती है बिहार से, जिसका नाम है कोसी। ये भी बिहार में मिलती है, कोसी नदी, कोसी। इसे बिहार का शोक कहते हैं। क्यों? देखिए जब ये नदी बहती है ना तो ये क्या करती थी, अपना बहुत जल्दी जल्दी कोर्स बदल देती थी, अपना तट बदल देती थी, तो कहीं से भी बह जाती थी, इसलिए वहाँ पर बाढ़ आ जाती थी बहुत ज़्यादा। बाढ़ की वजह से इस नदी को बिहार का शोक कहा गया। अगर बंगाल की शोक की बात की जाए तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। बिहार में जो कोसी नदी है उसे बिहार का शोक कहते हैं, याद रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। कोसी आके बिहार में मिल जाती है, नेपाल से निकलती। फिर यहाँ पे एक नदी निकलती है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, यहाँ से बहते बहते, और ये वेस्ट बंगाल में ही जाके मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। इस नदी का नाम है महानंदा। क्या नाम है? महानंदा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने कौन कौन सी नदियों के बारे में जाना? गंडक, गोमती, रामगंगा और घाघरा, कोसी, और कोसी के बाद महानंदा। जितनी भी नदियों के बारे में बात की गई, ये सारी की सारी नदियां गंगा की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज है या बाएं हाथ से निकलती है। कौन कौन? पहले गंगा निकली, गंगा के बाएं हाथ में कौन मिली? रामगंगा निकली। रामगंगा कहाँ से आ रही है बह के? कहाँ से आ रही है? उत्तराखंड से बहती आ रही है, कुमायूं हिल्स से बहती है बेसिकली उत्तराखंड में, वहाँ से बहते बहते कन्नौज में जाके गंगा से मिल जा रही है। फिर गोमती गौमत ताल से निकल रही है, इसी को क्या बोलते हैं? गौमत ताल को फुलर झील भी बोलते हैं। वहाँ से जौनपुर और लखनऊ होते हुए कहाँ मिल जाती है? गाजीपुर में। गाजीपुर में लॉर्ड कार्निवालिस की मजार भी है, समाधि है, इसलिए भी याद रखेंगे, बनारस के पास से लगभग 40 किलोमीटर। गाजीपुर के बाद अगला जो नदी का नाम है, अगला नदी का नाम है गंडक। इसे बूढ़ी गंडक और त्रिशूल गंगा भी कहते हैं। इस दोनों नदियां मिलके नेपाल से निकलती हैं और ये आगे जाकर सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब सोनपुर बिहार में पड़ता है, वहाँ में जाके गंगा से मिल जाती है। फिर अगली नदी का नाम क्या है? अगली नदी का नाम क्या है? गंडक के बाद घाघरा, जिसे शारदा नदी भी कहते हैं। इस शारदा नदी पर शारदा नहर बनाई गई है। इस शारदा नदी या जो घाघरा नदी है ना, ये नेपाल से बहते बहते कहाँ? छपरा में आके कहाँ किससे मिल जाती है? छपरा डिस्ट्रिक्ट में आके बिहार में गंगा से मिल जाती है। फिर अगली नदी का नाम है कोसी, ये भी नेपाल से निकलती है और जाके बिहार का शोक कहते हैं इसे, और ये भी जाके बिहार में मिल जाते हैं। फिर एक महानंदा जो पश्चिमी बंगाल से निकल रही है, और ये पश्चिम बंगाल से निकलने के बाद कहाँ जाके मिल जा रही है आपकी? हाँ, पश्चिम बंगाल में ही मिल जाएगी। फिर एक आगे जाके गंगा कहाँ चली जाएगी? सागर आइलैंड होते हुए यह सागर द्वीप के पास कहाँ चली जाती है? बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अगली नदी जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसी नदी में ना सहायक नदियाँ, और देखिए ये तो थी बाएं हाथ की सहायक नदी है। अब दाएं हाथ की सहायक नदियों में तो कुछ महत्वपूर्ण है। एक है यमुना। यहाँ पे ना एक जगह है, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है यमुनोत्री। यमुनोत्री, यमुनोत्री यहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। लेकिन आपको बता दूं मैं, एक बारी यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि यमुना का ओरिजिन कहाँ पे है, और यमुनोत्री उसमें कहीं नहीं दिया था। ये 2018-19 का
प्रीलिम्स का या प्री का एग्जाम था यूपीएससी का, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। सारे लोगों के तोते उड़ गए, लेकिन जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी थी वो कर पाए। उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये बंदेर पूंछ से निकलती है। यमुनोत्री को ही बंदेर पूंछ बोलते हैं। क्या है? यमुनोत्री या बंदेर पूंछ, BANDERPUNCH, पूंछ। ठीक है, बंदेर पूंछ याद रखेंगे, यमुनोत्री या बंदेर पूंछ। यहाँ से निकलती है यमुना, और यहाँ से बहते बहते दिल्ली, उत्तराखंड, दिल्ली होते हुए ये जाके प्रयागराज में किससे मिल जाती है? प्रयागराज में किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। कहाँ मिल जा रही है? प्रयागराज में। ठीक है, यहाँ प्रयागराज। अब ना प्रयागराज इलाहाबाद को ही बोलते हैं। आप लोगों को याद होगा कि यमुना है तो इसकी भी सहायक नदियां होंगी। देखिए कुछ महत्वपूर्ण सहायक, एक नदी का नाम है हिंडन। हिंडन गाजियाबाद में से बहते हुए आ रही है, दिल्ली में मिलती है, दिल्ली में बहती है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन इसी पर बना है। तो अब यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास में बहती है। इस पर हिंडन एयरबेस बना है। इस नदी के किनारे हिंडन एयरबेस, एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा स्टेशन हिंडन एयरबेस यहीं पे बना है। क्या बना है? हिंडन एयरबेस बना है। क्लियर? आगे चलेंगे तो ये हिंडन नदी है। हिंडन नदी सहारनपुर, यूपी के एक सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सहारनपुर से निकलती है हिंडन, और जाके कहाँ मिल जा रही है? यमुना में, दिल्ली में मिल जा रही है। ठीक है, फिर अगली नदी है हिंडन के बाद, याद रख लीजिए, चंबल। चंबल ना, ये चंबल है, सपोज करिए चंबल है ना, जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है। महू डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ जाना पाव की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से चंबल बहते हुए, चंबल की घाटियाँ बनाते हुए, मुरैना, धौलपुर ये होते हुए इटावा के आसपास, इटावा में ये मिल जाती है। किससे? ये चंबल है। कहाँ से निकल रही थी? महू से, MHO, महू MP। ठीक है, इसे जाना पाव की पहाड़ियाँ कहते हैं। जाना पाव महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ पर घड़ियालों को संरक्षित किया जाता है। ये नदी 3 राज्यों से बहती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी। तो ये यूपी में इटावा है, वहाँ पे जाके मिल जाती है यमुना से। फिर अगली नदी का नाम है चंबल के बाद सिंध नदी। अरे आप लोगों ने सिंध नदी का नाम सुना होगा, जब दतिया के आगे जाते हैं तो सिंध नदी पड़ती है। ये सिंध नदी आगे रतनगढ़ माँ का टेम्पल भी इसी पे बना हुआ है। ये सिंध नदी भी इससे किससे? यमुना से मिल जाती है। सिंध नदी के बाद एक नदी आती है बेतवा नदी। देखिए बेतवा नदी रायसेन से निकलती है, MP के रायसेन से। रायसेन पड़ता है एक जगह है, कहाँ पड़ता है ये? विदिशा के पास, रायसेन से निकलती है। और इसी के किनारे ओरछा बसा हुआ है। ओरछा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ओरछा इसी किनारे बसा हुआ है। इस नदी का बहुत बड़ा पौराणिक महत्व है। ये नदी बेतवा बहती हुई आ रही है, ओरछा इसी के किनारे बसा हुआ है। ये नदी, इस पर राजघाट डैम भी बनाया गया। ये IAS में पूछा गया इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि राजघाट, एक बंदा झांसी का रहने वाला था, तो वो UPSC के इंटरव्यू में बैठा, तो उससे पूछा गया झांसी के बारे में, तो अकस्मात उनके दिमाग में आ गया कि राजघाट डैम किस नदी पे बना हुआ है, तो वो किस पे बना हुआ है? बेतवा नदी पर, याद रखेंगे। ये बेतवा हमीरपुर के पास, ये जगह है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में किससे मिलती है? यमुना से मिलती है। फिर इसके बाद है ना 1-2 छोटी और नदी है बेतवा के बाद। केन बड़ी नदी, हालांकि केन बेतवा को जोड़ने की बात चल रही है। ऐसे केन और बेतवा को जोड़ दिया जाएगा तो बुंदेलखंड रीजन में इसका पानी दिया जाएगा। इधर जो केन नदी है ना, ये आपकी मालवा के पठारों से और ये MP का जो आपका आपका ये जो सतना वाला जो रीजन है ना, वहाँ से निकलती है। और ये आके बांदा के पास, बांदा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, वहाँ जाके मिल जाती है। किससे? यमुना से। फिर ना एक और नदी आती है यहाँ पर, ये लगभग यहाँ पे इनकी जो ट्राइब्यूटरीज है वो ख़त्म हो जाती हैं।
यहाँ पे ना गंगा की एक और ट्राइब्यूटरी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ये जाके इस नदी का नाम है सोन नदी, जिसपे सोन नदी, क्या नाम है, सोन नदी। ये सोन नदी जाके बिहार में सोन रिवर, ये भी बिहार में जाके मिल जाती है गंगा से। अभी तक हमने क्या क्या नदियों के बारे में जाना, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक। राइट बैंक में हमने किस किस को जाना, यमुना और यमुना की सहायक नदियों में। बेसिकली राइट बैंक से आने वाली जो नदियाँ उनमें दो प्रमुख हैं, कौन कौन है, या दाहिने हाथ से आने वाली नदियाँ जो गंगा मिल रही हैं, एक है यमुना और दूसरी नदी का नाम है सोन नदी। ये दोनों जाके गंगा में मिल जाती हैं। लेकिन यमुना में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलती हैं जिनका नाम है, आपको मैंने बताया हिंडन, मैंने आपको नाम बताया उनका, हिंडन के अलावा केन, बेतवा, मैंने आपको बताया सिंध, चंबल, ये सारी नदियाँ भी आके यमुना मिल जाती हैं। ये सारा था गंगा और गंगा की सहायक नदियों के बारे में। यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या आई हो तो जान लीजिए, तो मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप इतनी देर तक रुके उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू। ध्यान से पढ़ते रहिए, देखते रहिए। गुड नाइट।